कभी आपने सोचा है हम किस दिशा में जा रहे हैं? वो देश जिसने दुनिया को गुरुकुल की परंपरा दी थी, जहां तिलक लगाकर शिक्षा को पूजा माना जाता था, वहीं आज शिक्षा उद्योग बन चुकी है। अब ज्ञान नहीं, ग्रेड्स बिकते हैं। अब गुरु नहीं, ब्रांडेड टीचर हैं। और अब स्कूल नहीं, कोचिंग सेंटर हमारे नए मंदिर बन गए हैं। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि देखो, अलक पांडे ने फिजिक्स वाला बनाकर 30,000 करोड़ की एडटेक कंपनी खड़ी कर दी। यह वाकई उनकी मेहनत की मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी उठने चाहिए। हमें एक पल ठहर कर यह भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इतना कमाया क्यों? क्या यह उनकी सफलता की कहानी है या हमारी शिक्षा प्रणाली की हार का आईना? क्योंकि जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी छोड़ देती हैं तो बाजार हमारी जरूरतों पर कब्जा कर लेता है। इस विषय को लेकर एक यूजर ने मॉलिटिक्स ऐप के रेज योर वॉइस सेक्शन में पोस्ट करके मुझे टैग किया, तो मुझे लगा यह मुद्दा उठाना जरूरी है। आपका भी कोई मुद्दा हो, रेज योर वॉइस सेक्शन में पोस्ट करें और मुझे टैग करें। हम आपकी बात यहाँ इस मंच पर इस वीडियो में उठाते रहेंगे, क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए ही बनाया जा रहा है। प्रणाम, मैं नीलांजन तिवारी। IMARC रिपोर्ट की माने तो आज भारत में कोचिंग उद्योग 50,000 करोड़ रुपए का बाजार बना चुका है। कोटा, पटना, दिल्ली, हैदराबाद ये शहर नहीं है, शिक्षा की मंडियां हैं जहां सपने किलो के भाव बिकते हैं। हर साल लाखों छात्र इन शहरों में आते हैं, जेब में उम्मीद और दिल में डर लेकर। और हर बोर्डिंग रूम में वही कहानी दोहराई जाती है, बेटा बस 2 साल पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन कितनों की बनती है और कितनों की टूट जाती है? असली सवाल तो यही है जो कोई पूछता नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अब हर तीसरा बच्चा कोचिंग ले रहा है। शहरों में 31% और गांवों में भी 25% से ज्यादा बच्चे स्कूल के बाद किसी न किसी कोचिंग में जाते हैं। यानी स्कूल अब सीखने की जगह नहीं बल्कि एंट्री पास बन गए हैं, जहां से कोचिंग की दुनिया में प्रवेश मिलता है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, हमारे सरकारी स्कूलों की। वो स्कूल जहां कभी हम भारत के नागरिक हैं की प्रार्थना गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। UDISE के 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। कई स्कूलों में तो बच्चे हैं पर किताबें नहीं, और जहां किताबें हैं वहां शिक्षक नहीं है। सरकार हर साल कहती है शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, बजट में भी बढ़ोतरी होती है। IBEF की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 78,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन मिला। लेकिन PIB के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र घरेलू खर्च सिर्फ 2863 है, जबकि निजी स्कूलों में यह खर्च 25,000 हो जाता है। यह अंतर 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का है। यह अंतर सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि मौकों का फैसला है, जो भविष्य को अमीर और गरीब में बांट रहा है। जब सरकार अपनी भूमिका भूलती है तो कोचिंग संस्कृति जन्म लेती है, और यही हुआ भारत में। लोगों ने सरकारी स्कूलों से उम्मीद छोड़ दी और कोचिंग सेंटरों को उद्धारक मान लिया गया। अब हर माता पिता के मन में वही डर बैठ गया है, अगर कोचिंग नहीं भेजा तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। यानी हमने शिक्षा को ज्ञान नहीं प्रतियोगिता बना दिया है, और कोचिंग अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, मन और बाजार दोनों का खेल बन चुकी है। द प्रिंट ने सही कहा है कि इंडिया इज नाउ अ ट्यूशन रिपब्लिक। यहाँ शिक्षा नहीं, रैंकिंग बिकती है। कभी शिक्षक आदर्श हुआ करते थे, आज वही इन्फ्लुएंसर हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और करोड़ों का राजस्व है। लेकिन इन सारी रोशनियों के पीछे वो बच्चे हैं जो फीस न देने के कारण अंधेरे में रह गए हैं। एक कहावत जो आपने भी सुनी होगी कि जिसकी थाली में रोटी नहीं उसके लिए किताबें ही लग्जरी हैं। आज वही हो रहा है। शहरों में कोचिंग पर सालाना खर्च लगभग 4,000 और ग्रामीण इलाकों में 1,700 है। कहते हैं जिनके पास यह पैसे नहीं हैं उनके सपनों की कोई जगह नहीं है इस सिस्टम में। कोचिंग अब शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि असमानता का विस्तार बन चुकी है, और इस सब के बीच बच्चे सबसे ज्यादा थक चुके हैं। सुबह 7 बजे स्कूल, दोपहर में कोचिंग, रात को असाइनमेंट। अब बच्चों के पास खेलने का वक्त नहीं, सपने देखने की भी फुर्सत नहीं। उनका बचपन टाइम टेबल में बंद हो गया है। हम कहते हैं पढ़ लो बेटा वरना पीछे रह जाओगे, पर क्या आपने कभी सोचा है अगर हर कोई दौड़ में है तो मंजिल कौन देख रहा है? हम भूल चुके हैं कि शिक्षा अधिकार है, व्यापार नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, पर आज मुफ्त शिक्षा की जगह मंथली पैकेज बिक रहा है। सरकारें जानती हैं कि जनता सवाल नहीं पूछेगी, इसलिए जवाब भी नहीं देती, और जहां सरकारें चुप हो जाती हैं वहां बाजार बोलने लगता है, हम पढ़ाएंगे लेकिन दाम लगेगा। सरकारों ने योजना बनाई समग्र शिक्षा अभियान, लेकिन नीतियां कागज पर है, नियत राजनीति में खो गई। अगर सरकारें चाहें तो स्कूल फिर से जीवन पा सकते हैं। अच्छे शिक्षक, साफ क्लासरूम, डिजिटल सुविधाएं और बराबरी का अवसर, पर शायद यही तो डर है। अगर सरकारी स्कूल ठीक हो गए तो निजी और कोचिंग साम्राज्य की दुकानें बंद हो जाएंगी, और इसलिए हमें सवाल पूछना होगा, अगर कल कोई 50,000 करोड़ की कोचिंग कंपनी बना ले तो क्या ये हमारी शिक्षा की जीत है या सरकार की असफलता का नया रिकॉर्ड है? ये आपको बताना पड़ेगा और तय भी करना पड़ेगा। कोचिंग का बढ़ना विकास नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सरकारें पीछे हट रही हैं, गरीबी बढ़ रही है और शिक्षा अब बाजार के हाथों गिरवी है, जो बहुत बड़ा संकट भारत में ला रहा है। एक दिन भारत सच में तब सफल कहलाएगा जब कोई बच्चा किताब खोलते हुए ये ना सोचे मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, क्योंकि शिक्षा कोई सुविधा नहीं, हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, यह वही मुद्दा था जो मॉलिटिक्स ऐप पर रेज योर वॉइस सेक्शन में एक यूजर ने पोस्ट करके मुझे टैग किया था। और सच कहूं, आपका वो पोस्ट सिर्फ एक राय नहीं, एक आईना थी जो हमें दिखाती है कि हमारी व्यवस्था कहां झुक गई। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा हो जो समाज से जुड़ा हो, गली मोहल्ले से जुड़ा हो, जो अनदेखा है, तो हमें मॉलिटिक्स ऐप पर भेजें। मॉलिटिक्स ऐप डाउनलोड करें, रेज योर वॉइस सेक्शन में पोस्ट करें, मुझे टैग करें, हम मिलकर उसे यहाँ इस मंच पर इस वीडियो में उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाने वाला ही बदलाव लाता है। प्रणाम, देखते रहिए मॉलिटिक्स।